मॉस्को क्रेमलिन रशिया का एक पावरफुल सिंबल है। यह न सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो रशिया के पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री में सेंट्रल रोल प्ले करती है। क्रेमलिन का नाम सुनते ही एक ऐसी इमेज दिमाग में आती है जो पावर और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसकी इंपोजिंग वॉल्स और टावर्स शहर के बीचों बीच उभारती हैं। ये वॉल्स और टावर्स न सिर्फ एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर के रूप में जेन जेट हैं, बल्कि इनका आर्किटेक्चरल डिजाइन भी काफी यूनिक और इंप्रेसिव है। इनका ग्रैंडियर देखने लायक है। ये बोरोविट्स्की हिल पे है और मॉस्कवा रिवर के जस्टा पर। यह लोकेशन क्रेमलिन को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है, जो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को और भी बढ़ाती है। रिवर के किनारे होने की वजह से ये और भी ज्यादा पिक्चरस्क लगता है। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसको सदियों से एक कवटेड प्राइज बनाती है। क्रेमलिन के लिए कई बैटल्स लड़ी गई हैं और ये हमेशा से एक ऐसी जगह रही है जिसे कॉन्कर करना हर रूलर का सपना रहा है। इसकी हिस्ट्री में कई सिग्निफिकेंट इवेंट्स शामिल हैं। आज क्रेमलिन पावर और प्रेस्टीज की जगह बनी हुई है। यह न सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, बल्कि आज भी ये रशिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। क्रेमलिन में कई इंपॉर्टेंट स्टेट सेरेमनीज और इवेंट्स होस्ट किए जाते हैं। ये रशियन प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है। क्रेमलिन के अंदर कई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज और मीटिंग रूम्स हैं जहां पर नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज डिस्कस और डिसाइड की जाती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां से रशिया का फ्यूचर शेप होता है और रशिया के लंबे और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री की याद दिलाती है। क्रेमलिन के म्यूजियम्स और एग्जिबिट्स में कई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं जो रशिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को शोकेस करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो हर विजिटर को रशिया के ग्लोरियस पास्ट की एक झलक दिखाती है। क्रेमलिन का मतलब रशियन मेन फोर्ट्रेस या सिटाडेल होता है। यह नाम इसके डिफेंसिव स्ट्रक्चर के रूप में ओरिजिन को रिफ्लेक्ट करता है। पहली फोर्टिफिकेशंस बोरोविट्स्की हिल पे 12th सेंचुरी में बनाई गई थी। ये वुड और अर्थ से बनी थी। ये अर्ली डिफेंसेस रिलेटिवली सिंपल थी, फिर भी इन्होंने क्रेमलिन के लंबे हिस्ट्री की शुरुआत की। क्रेमलिन का लेट 15th सेंचुरी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इस पीरियड में क्रेमलिन ने अपनी पुरानी रूप को छोड़कर एक नए रूप में ढलना शुरू किया। यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक आर्किटेक्चरल चेंज नहीं था, बल्कि एक कल्चरल और हिस्टोरिकल शिफ्ट भी था। आइवन द ग्रेट, ग्रैंड प्रिंस ऑफ मॉस्को, ने इटालियन आर्किटेक्ट्स को क्रेमलिन को रिबिल्ड करने के लिए इनवाइट किया। इवन का विजन था कि क्रेमलिन को एक ऐसा सिंबल बनाया जाए जो मॉस्को की पावर और प्रेस्टीज को दिखाए। उन्होंने इटालियन आर्किटेक्ट्स को इसलिए बुलाया क्योंकि उनके पास रेनेसांस आर्किटेक्चर का एक्सपर्टीज था। ये आर्किटेक्ट्स अपने साथ इटालियन रेनेसांस की आइडियाज लाए। उन्होंने क्रेमलिन के डिजाइन में नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जो पहले कभी रशिया में नहीं देखे गए थे। इन आइडियाज ने क्रेमलिन को एक नया और यूनिक लुक दिया। इसका रिजल्ट रशियन और इटालियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का ब्लेंड रहा। यह ब्लेंड क्रेमलिन को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देता है जो आज भी देखी जा सकती है। रशियन और इटालियन स्टाइल्स का यह फ्यूजन एक नया आर्किटेक्चरल ट्रेंड बन गया। क्रेमलिन की वॉल्स और टावर्स ब्रिक में रिबिल्ड की गई। पहले ये वुडन थे, लेकिन अब इन्हें ब्रिक्स से रिप्लेस किया गया। ये चेंज क्रेमलिन को ज्यादा दुर्बल और मजेस्टिक बनाता है। नए कैथीड्रल्स और पैलेसेस भी कंस्ट्रक्ट किए गए। ये नए स्ट्रक्चर्स क्रेमलिन को एक ग्रैंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो मॉस्को की आर्किटेक्चरल हेरिटेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन नए बिल्डिंग्स ने क्रेमलिन को एक कल्चरल और रिलीजियस सेंटर बनाया। क्रेमलिन में कई मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स हैं। आर्केंजल कैथीड्रल रशियन आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। ये रशियन सार्स की बरियल प्लेस की तरह सर्व करता था। इवन द ग्रेट बेल टावर एक और आइकॉनिक लैंडमार्क है। यह क्रेमलिन के अंदर सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है। सार बेल टावर के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी बेल है। अपने हिस्ट्री में क्रेमलिन पावर का सेंटर रहा है। इसने अर्ली 18th सेंचुरी तक रशियन सार्स के रेजिडेंस की तरह सर्व किया। रशियन रेवोल्यूशन के बाद यह सोवियत गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर्स बन गया। आज क्रेमलिन रशियन प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस बना हुआ है। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्रेमलिन रशिया के पास का एक फिजिकल एम्बॉडीमेंट है। यह एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक कहानी है। इसकी दीवारें उन घटनाओं की गवाह हैं जो रशिया के इतिहास को बदलने में मदद कर रही हैं। इसकी वॉल्स ने रशियन हिस्ट्री के पिवटल मोमेंट्स देखे हैं। हर पत्थर, हर कोना एक कहानी सुनाता है। यह दीवारें उन लम्हों को समेट कर रखती हैं जो रशिया के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। इसका आर्किटेक्चर देश के आर्टिस्टिक और कल्चरल एवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। हर नक्श, हर डिजाइन एक युग का प्रतीक है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में
क्रेमलिन की सिग्निफिकेंस रशिया के पार तक जाती है। यह विश्व के लिए एक अमूल्य धरोहर है जो हमेशा याद दिलाता है कि इतिहास और संस्कृति कितने महत्वपूर्ण हैं। यह ह्यूमन क्रिएटिविटी और एम्बिशन के पावर की याद दिलाता है। क्रेमलिन एक ऐसा प्रतीक है जो हमेशा याद दिलाता रहेगा कि इंसानी मेहनत और कल्पना से क्या कुछ संभव है। यह एक अमर विरासत है जो हमेशा जीवित रहेगी। मॉस्को की विजिट क्रेमलिन के अनुभव के बिना अधूरी है। इसके ग्राउंड्स में चलना ऐसे है जैसे आप टाइम में पीछे चले गए हो। इसके बिल्डिंग्स की ग्रैंडर ब्रीथ टेकिंग है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पैल्पेबल है। क्रेमलिन रशिया की एंड्यूरिंग स्पिरिट का एक टेस्टमेंट है।